जय नमोस्तु तत्तम चनंदे आनंदे श्रीअनंद परम तत्व पद विंद नमियो शीत शोभा गुरुदेश कारण करण जिन्वरे जो विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धम को साची को बारंबार श्री पात्र 3 दान 4 राशोगाथा जी मंगल शरण तम चले तम में राग ही नहीं आ रही तम पे बने माऊ भगवान ज्ञान सुइयो तम जम जहिन पात विमान पाऊ मति समय संजुस्तु सहयार समय सुई को प्रियऊ ये को मन शाप दर्शन बोलिए पात्र 3 दान 4 रसो फूलना गाथा की जय हो जय हो। स्पॉटलाइट हमें कर देना उधर भैया। अपन चलते हैं पात्र 3 दान 4 रासो गाथा की ओर, जहां गुरुदेव हमें पात्रता को प्रकट करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि पात्रता कैसे प्रकट की। बहुत अद्भुत तुलना है, क्योंकि हर जीव अपना मिलान करना चाहता है कि हम पात्र हैं या नहीं, कि नहीं करना मिलान। हर जीव को अपना मिलान करना है, और मिलान करने के लिए प्रमाण है गुरुदेव की वाणी। इसके अलावा कोई उपाय? यदि आप किसी से पूछने जाओगे तो हर व्यक्ति अपने मन की बात बताएगा। यदि आप हमसे पूछने जाओ कि हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन तो स्वयं पता लग सकता है जीव को, या केवली को पता लग सकता है ना। और यदि आप हमसे पूछने जाओ कि भैया हमारा क्या बोलते हैं मोक्ष मार्ग बना कि नहीं बना, तो हम कैसे बताएंगे? व्यवहार से ही देख के बता सकते। लेकिन गुरुदेव की वाणी से यदि मिलान करोगे, यहाँ जिनेन्द्र देव के जो वचन है, जो जिनवाणी है, यदि जिनवाणी से अपना मिलान करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके अंतर की दशा, और इस दशा के बाद आपको स्वयं आगे बढ़ने का मार्ग तो मिलेगा ही कि आगे बढ़ने का मार्ग क्या है, लेकिन अंतर में निर्भयता भी आएगी। मेरे को इतना काम अपना बन गया। यदि मिलान होगा तो, नहीं होगा मिलान तो संजय दीदी आपका म्यूट खुला है। तो जब तक अपन मिलान नहीं करेंगे तब तक वो कार्य सिद्धि नहीं होगी। तो अपन कल गाथा नंबर 3 तक आ गए थे। एक बार रिवीजन करके गाथा नंबर 4 पे चलते हैं। अपन गुरुदेव कह रहे थे कि 3 नंबर की गाथा 4 नंबर पे भी आ गए थे अपन, 3-4 नंबर का एक बार में रिवीजन करके 5 पे चलते हैं। गुरु महाराज कह रहे थे कि देव पद उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न अर्थ के रूप में, हितकार अर्थ के रूप में, अपने हृदय में ही स्वभाव के आश्रय से सहकार अर्थ को प्रकट कर लिया है, और हृदय में ही सम्यक ज्ञान की दीप्तिमान स्वभाव दिखाई दे रहा है। क्या प्रकट हुआ गुरुदेव?
4 नंबर की गाथा में कहा था उन्होंने, ओवन दीप्ति सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई, सुई ज्ञान पाओ, अपने ज्ञान में स्वभाव को पा लिया है। क्या देख रहे हो कि सम्यक ज्ञान के तीसरे नेत्र से संपूर्ण पदार्थों को जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है। जैसा भगवान की वाणी में वस्तु का स्वभाव आया था, लोकालोक में जो तत्वों का स्वरूप था वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है, अपना स्वभाव स्वानुभव में आ रहा है ना। गुरुदेव क्या हो रहा है, कहना कैसी अनुभूति हो रही है, कहना हृदय में दीप्ति तम दृष्टि मो। देखो भैया, अभी तक अपने अभी तक अपने से क्या हो रहा था कि अपन अपने हितकारी भाव को नहीं देख पा रहे थे। अभी तक अपने से गलती क्या हो रही थी कि अपन को जो कल्याणकारी भाव है, जो मुक्ति का भाव है, वो अपन नहीं देख पा रहे थे। लेकिन भगवान की वाणी मिलने से क्या फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया, हियार दीप्ति तम दृष्टि मऊ, कहने लगा हितकारी भाव। हितकार अर्थ की बात चल रही है, वैसे तो माँ कि हितकार अर्थ प्रकट हो गया है, लेकिन अपन सरल भाषा में कहते हैं यार अंतर में जो आत्मा के हित की भावना थी, अपने पता लग गया कि किन विकारी परिणामों से अपना पतन होगा, किन परिणामों से आत्मा का विकास होगा। कहने दीप्ति तम दृष्टि मऊ, क्या हो गया कि इस हितकार दीप्ति से, मतलब सम्यक ज्ञान की ज्योति से, तुम दृष्टि मऊ, अब इसी में अपनी दृष्टि रखो। मतलब जब जान लिया है कि अपना हितकारी स्वभाव, अपनी भाषा में तत्व का निर्णय करना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, परिणमन में उलझना नहीं है, जब जान लिया तो गुरु महाराज कह रहे हैं दृष्टि मऊ, इसी में दृष्टि रखो अपनी। पता पता लग गया ना कल्याण कैसे होगा कि नहीं लगा। आज से पहले पता ही नहीं था कि मोक्ष क्या होता है, आज के पहले पता ही नहीं था जीव क्या होता है। आज के पहले सुना सुना तो था कि भैया पंच परम पद होते हैं, अरिहंत पद होता है, सिद्ध पद होता है, आचार्य पद होता है। आज के पूर्व सुना तो सब था, लेकिन अनुभव में नहीं था ना। लेकिन आज गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि सावधान सावधान, अब तो हृदय में अपना हितकार अर्थ सम्यक ज्ञान की दीप्ति मिल गई है, तब अब तुम दृष्टि मऊ, इसी में रहो, इसी पे दृष्टि रखो। अब इससे अर्थात अब तत्व के निर्णय से मत खिसको, अब आत्मा की दृढ़ता बना के रखो, अब तत्व के निर्णय से खिसको मत। गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हो आप, ही ओवन ओवन जिनुक्तु, हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, क्या उत्पन्न हुए हैं, जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिनेन्द्र देव के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जय बोलिए, स्वीकार है, स्वीकार है। गुरु महाराज का कहना है कि हृदय में ये वचन उत्पन्न हुए हैं, जिन उक्तु जिनेन्द्र देव ने जो कहा था, हितकारी स्वभाव का सहकार कराने रूप, अपने अंतर आत्मा का बोध कराने रूप, कहने लगे ये वचन प्रकट हो गए हैं। अब देखो अपन क्या चिंता करते हैं, भैया एक समय की आत्मानुभूति कब होगी, अरे वो होनी होगी तो होगी, उस समय दर्शन जब होना होगा तो होगा। तुम अभी तो ये देखो ना कि अभी पुरुषार्थ साध्य, पुरुषार्थ करने योग्य अपने अंतर में भगवान की वाणी के रूप में ये जिनेन्द्र भगवान के वचन प्रकट हो गए, हृदय में ये अमृत ज्ञान की गंगा बह रही है। अभी इस पुरुषार्थ को देखो ना, भैया देखो, पर्याय की इच्छा करते हो, उपसम सम्यक की इच्छा करते हो, क्षयोपसम की इच्छा करते हो, छाय की इच्छा करते हो, इच्छा करने की बुराई नहीं है, तो अपनी दशा को देखने की बुराई नहीं कि हमारी स्थिति कैसी चल रही है, अपनी दशा को प्रमाण करने के लिए मनाही नहीं। लेकिन इन पर्यायों की बात करने में, इन पर्यायों की चर्चा करने में, चाहे वो स्वभाव सापेक्ष पर्याय क्यों ना हो, तुम इन पर्यायों की चर्चा करने में तुम मूल तत्व को तो नहीं भूल जाते कहीं। कौन से मूल तत्व को,
हितकारी स्वभाव, अपना सम्यक ज्ञान में जो हितकारी स्वभाव है इसमें दृष्टि रखो। बार बार अपनी भूमिका में कहे तो बार बार तत्व का यथार्थ निर्णय करो। गुरु महाराज क्या करें, कैसे करें? अरे कहने लगे हृदय में, अपने अंतर हृदय में कहने लगे ओवन ओवन जिनुक्तु, जिनेन्द्र भगवान ने जो शक्ति कही थी, उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ, कहने लगे ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान की ज्योति प्रकाश हो गई। भगवान के वचन उत्पन्न हुए हैं अंतर हृदय में, मिले कि नहीं मिले? तो गुरुदेव का कहना है कि तुम इन वचनों को प्रमाण करके अपनी अंतर साधना करो ना, जिन भगवान की बात को स्वीकार करो ना। और अपन इस सत्य को छोड़ देते हैं, भगवान के वचनों को अपनी दृष्टि से यहां से अपन अलग कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारी साधना सही चल रही कि नहीं चल रही, सही चल रही कि नहीं चल रही। अरे यहां मिलाओ ना, पात्र कौन? पात्र कौन? भगवान के वचन जिस हृदय में विराजमान हो, भगवान की वाणी जिस उपयोग में चिंतन मनन रूप चल रही हो, भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव का निर्णय जो जीव निर्भय निशंक होकर कर रहा हो, वो ही तो तुम्हारी साधना है। यही साधना यदि हो रही है तो फिर चिंता है ही नहीं कि आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि जीवन भर तो यही होगा ना। तो बताओ, अपने को अंतिम पड़ाव तक इन वचनों को आधार बना के आत्म साधना करना है ना, और कुछ करना। देखो अपन मालूम क्या करते हैं भैया, हम आग बंद करते हैं, हम वीत रागी भावलिंगी संतों की तरह डूब नहीं पाते। अपन क्या कहते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारी समाधि नहीं लगती, हमें अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता। अरे जो नहीं होता उसके पीछे भागते हो, और जो हो सकता है उसकी बात कहाँ? बोले क्यों, क्या हो सकता है? कि बुद्धि पूर्वक भगवान के वचनों को हृदय में श्रद्धा करके, आज्ञा, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके, आज्ञा सम्यक को स्वीकार करके, या फिर आज्ञा विचय धर्म ध्यान को स्वीकार करके तुम अभी भगवान की इस वाणी का मंथन तो कर सकते हो। इस भगवान की वाणी को मत के बार बार अपने उपयोग को पर पदार्थों से हटा तो सकते हो कि नहीं? जो कर सकते हो वो नहीं करते। अकेला क्या कहते हैं, ये भाई बढ़िया सामायिक करने बैठे, बढ़िया ध्यान लग जाए और आनंद आ जाए। अरे पहले तुम तत्व निर्णय करके तो देखो, पहले वस्तु स्वभाव का विचार करके अपने हृदय में सम्यक ज्ञान की दीप्ति जिनवाणी के रूप में प्रकट हो गई। इस जिनवाणी को सम्यक ज्ञान में वाणी कहते कि नहीं कहते? श्रुत है कि नहीं? ये द्रव शुद्ध की गंगा बह रही है, तुम अपने हृदय में देखो भाव स्वरूप प्रकट हो रही कि नहीं हो रही, वो भाव अनुभूति दे रही कि नहीं दे रही, आनंददायिनी बन रही कि नहीं बन रही। जिनवाणी चिंतन करने में तुम्हें आनंद आ रहा है, भगवान की बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने में तुम्हें आनंद आ रहा है, तो क्या यही काम करते रहो ना। कब कब करते रहो? अपनी भूमिका में यही हो सकता है। सुबह शाम यही काम करते रहो ना, तुम ये काम करते रहो, तुम्हें जो अनुभूति की चाह है वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, बुद्धि की रुचि, क्षयोपम की रुचि से नहीं, याद करने की रुचि से नहीं, आत्म तत्व के निर्णय करने की रुचि से, वस्तु स्वभाव के निर्णय करने, उपयोग को पर विकल्पों से हटाने की रुचि से करोगे तो दो प्रकार का चिंतन होता है, एक याद करने के लिए, एक सुनाने के लिए, एक लोगों को बताने के लिए, उसके लिए नहीं। जब आप अपने अंतर में इस रुचि से चिंतन करोगे, किस रुचि से? कि हमें पर विकल्पों से हटना, अपने आनंद में रहना, जब इस रुचि से चिंतन करोगे अपने आनंद में रहने के लिए, तो वो जो चिंतन है हृदय में उत्पन्न, वो जो जिन भगवान के वचन है, वो आपकी साधना है नहीं। तो गुरु महाराज की बात सीधी सीधी है कि हियार हितकार अर्थ कहना कहाँ है?
कहना नहीं पता ना, तो दीप्ति ये भगवान की वाणी ही प्रकाश है। आपका कुछ शंका है? कहना भैया हितकार अर्थ के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, तो कहने कोई बात नहीं, ये भगवान की जो देव ध्वनि सुन रहे हो, गुरु महाराज के अनुभव की जो बात सुन रहे हो, कहने लगे ये भगवान के वचन ही हितकारी है, कल्याणकारी है, सुख का है, सोमनेक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी महासुखकारी, यानी ये भगवान के वचन ही है। दीप्ति कहना प्रकाशित हो रहा है, क्या 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 प्रकाशित हो रहा है? भगवान महावीर के मुखारविंद कंठ कमल की वाणी प्रकाशमान हो रही है। तम दृष्टि मम, अब तुम अपनी दृष्टि से इसमें रहो, सुन रहे हो, इसी में रहो, इसी पे दृष्टि रखो। तो क्या करें गुरु महाराज? कहने ही उवन उवन देखो हृदय में प्रकट हुई। व्यवहार से तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन निश्चय से तो ही उवन उवन देखो हृदय में प्रकट हुए हैं, हृदय में अनुभव रूप भाव श्रुत की अनुभूति रूप जागृत हुए हैं, प्रकट हुए हैं, प्रकाशित हो रहा है। क्या? जिनुक्तु, जिनेन्द्र देव के वचन ये हृदय में प्रकट हुए हैं। अब हृदय में ऐसी भगवान की अमृत वाणी प्रकट हुई है, भगवान के दिव्य वचन प्रकट हुए हैं। अब क्या करो? उत्पन्न अर्थ और हितकार अर्थ की साधना से इस जिन भगवान के वचनों की आराधना में लगे रहो, आनंद में रहो। आप शल्य चिंता करने का काम ठीक है। बे मतलब अपन रोते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, दुनिया के नाम पर रोते रहते हैं। देखो ये रही साधना। गुरु महाराज हमारा मोक्ष होगा को नहीं होगा? अरे तुम्हारे लक्षण मिला लो, तुम्हारे लक्षण मिलना तो हो जाएगा। हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये लक्षण मिला लो कि तुम्हें ऐसा आनंद आ रहा है तो हो गया, और नहीं आ रहा तो नहीं हुआ। आ लच्छू जा लच्छू न इत्ते कच्छू न उत्ते कच्छू। क्या करना है? कच्छू नहीं करना। गुरु महाराज की बात सुन तो लो। देखो गाथा नंबर 4 के बाद हम 5 की ओर चलते हैं। देखो उन्होंने पहले उत्पन्न अर्थ की महिमा कही, इस 4 नंबर की गाथा में उन्होंने हितकार अर्थ की महिमा कही, अब 5 नंबर की गाथा में चारित्र सापेक्ष सहकार अर्थ की महिमा को कह रहे, क्योंकि मोक्ष मार्ग की पूर्ण पात्रता चारित्र से प्रकट होगी। सुनाई दे रही कि नहीं? मोक्ष मार्ग की पूर्ण पात्रता कहां से प्रकट होगी? चारित्र से ही प्रकट होगी, क्योंकि अपन ने देखा ना चारित्र के बिना कुछ होता ही नहीं है, हाँ? सम्यक चारित्र के बिना कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि साधु हो गए नहीं जब तक काम बनने वाला नहीं। अपनी भूमिका में भी सम्यक चरण चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं। चारित्र तो प्रधान है ही, बिना चारित्र कुछ घटना है ही नहीं, चारित्र तो प्रधान है। अब देखो चारित्र के लिए गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अच्छे से पहले भाव से उस गाथा को पढ़ेंगे, फिर 5 नंबर की गाथा का भावार्थ अपन समझने का अभ्यास करेंगे। यह कितनी बात उन्होंने स्पष्ट करी। तो सहकार साहु उवन रुई, क्या हुआ इसका अर्थ? क्या हुआ इसका अर्थ? सहकार जो उसी में रुचि है, सहकारी
चलिए, उनका कहना है कि इसी आत्मा के सहकार की रुचि लगाओ। सहकार पंतु आत्मा का सहकार करना ही मोक्ष मार्ग है जिनुक्तु। क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज का कहना है कि अब इसी की रुचि लगा लो। गुरु महाराज क्यों रुचि लगाए? हम रुचि क्यों लगाए? क्योंकि गुरु महाराज का कहना, देखो, अपने स्वभाव का सहकार करोगे अर्थात उसका आश्रय ग्रहण करोगे रुचि पूर्वक, तो ही सहहार पंथ, ये चारित्र ही पंथ, पत्थु, पत्थु मतलब मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी, यही गुरुदेव कह रहा है कि अपनी ध्रुव सत्ता का, अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार करना ही मोक्ष का मार्ग है। अब इस मार्ग में, इस साधना के मार्ग में लग जाओ। गुरु महाराज क्या करें? क्या करें? कैसे ये मार्ग बनाए? तो देखो क्या लिखा, उवन, देखो उत्पन्न हुई है। ओ मतलब उदित हुआ, मतलब वो मतलब होता है शुद्धात्म स्वभाव का सहकार। उपवन स्वभाव का सहकार प्रकट हुआ है, अंतर आत्म ज्योति प्रकट हुई है, दीप्ति। कौन सी दीप्ति प्रकट हुई है? कहना सहहार सुई सम्यक चारित्र में आचरण करने रूप, या ऐसा कहो अपने ध्रुव स्वभाव का सहकार करने रूप अंतर में ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। प्रकट हुई कि नहीं हुई? आई कि नहीं आई? कहना कहाँ आई, किसको आई? कहना पहले बताओ आई कि नहीं? कहना का वे उवन दीप्ति सहयार सुई। कहना देखो तो, देखो तो। कहना क्या देखें गुरु महाराज, क्या देखें? कहना उपलब्ध हुई है, प्रकट हो रही है। कहना क्या प्रकट हो रहा है गुरुदेव? कहना ज्योति। कहना गुरुदेव काय की ज्योति? सहयार, सहकार अर्थ की, आत्मा में आचरण करने रूप कहना ज्योति उत्पन्न हुई है। कहना कहाँ? कहना स्वयं में, स्वयं में प्रकट हो गई है। कहना क्या प्रकट हो गई है? कहना दीप्ति। कहना गुरु महाराज कहाँ से ले आए आपने उठा के? इस सहकार अर्थ की दीप्ति को आप कहाँ से ले आए? कहाँ से मिली? देखो गुरु महाराज कह रहे हैं सहयार दृष्टि दर्शन तू। कहने देखो हमने इसी की भावना भाई थी, ऐसे नहीं आ गई, स्वयं तो आई है, लेकिन कैसे आई है? कहने लगे सहयार दृष्टि दर्शन तू, हमने अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव के सहकार में लगाया, ध्रुव स्वभाव में रमणता की भावना भाई, तो दर्शन तू, तो अब ये स्वानुभव रूप सहकार अर्थ रूप दिखाई दे रही है। ना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता। फिर हम क्या करें? सहहार साहु स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, स्वभाव का सहकार करो, वन रुई इसी की रुचि जगाओ। गुरु महाराज को तो ऐसे चारित्र में रमणता की रुचि जाग गई है। कहना सहहार पंतु जिनुक्तु, जिनेन्द्र भगवान ने जो मार्ग कहा था, वो रत्नात्रय का मार्ग प्रकट हो गया है। अब तो गुरुदेव शुद्ध चारित्र में रमण करते हुए, सम्यक चारित्र का आनंद लेते हुए मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहे हैं। यही उत्तम पात्रता है। अपने लिए भी यही कह रहा है कि तुम भी आत्मा में आचरण करने की रुचि उत्पन्न करो। काय में आचरण करने की? तुम भी अपने आत्म स्वभाव में आचरण करने की रुचि उत्पन्न करो। सहहार पंतु यही मोक्ष का मार्ग है। चारित्र ही चारित्रम खलु धम्म। क्या कह रहा है? कि चारित्र ही मोक्ष का पंथ है जिनुक्तु।
जिनेन्द्र भगवान ने कही। अब तो सुखपूर्वक कसायों से विरक्त होके आनंद पूर्वक यहाँ वहां की शल्यों से विरक्त होके कहने क्या करो, अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि लगा के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। जिनुक्तु जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, कहने क्या करो, अपने स्वभाव का आश्रय लो, सोचो विचार मत। चारित्र और चरित्र एक ही है, शब्दों का हेर फेर कर दो, अभिप्राय वही है। चारित्रम कहो, चरित्र कहो और चारित्र कहो, एक ही बात है। लेकिन अपन व्यवहार भाषा में कहें, यदि लोकाचार की भाषा में कहते हैं तो चरित्र इसको कहते हैं कि इसका चरित्र कैसा है। उसका भी अभिप्राय यही होता है कि इस जीव का चरित्र कैसा है, मतलब अच्छा है कि बुरा है कि न्याय में है अन्याय में है। चरित्र मतलब वही, इसका आचरण कैसा। चारित्र शब्द मतलब वही है कि आप जीव का सम्यक चारित्र के नाम से अपन सम्यक कहते हैं, सम्यक चारित्र, और नहीं तो लोक में कहें कि इनका चारित्र कैसा है, अच्छा है कि बुरा। शब्द वही है, अभिप्राय वही है, लक्ष्य वही है, दिखाना वही है कि तुम निर्णय तो करो पक्का पक्का वाला कि मोक्ष का मार्ग क्या है। बिल्कुल ठोस, एकदम वजनदार निर्णय तो करो कि वास्तविकता में मोक्ष का मार्ग क्या है। देखो भैया, आप और हम गुरुदेव की वाणी तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुरु महाराज का कहना है कि देखो, पात्रता को जगाना है, दो काम करने पड़ेंगे, दो काम करने पड़ेंगे। कहने कौन से दो काम करने पड़ेंगे, कहने ज्ञान और चारित्र की निर्मलता पर ध्यान देना पड़ेगा। पात्रता बढ़ानी है कि नहीं, कहने बढ़ानी तो है गुरु महाराज। तो कहने लगे अरे पात्रता बढ़ानी है तो अपने ज्ञान को स्वभाव के आश्रय रखना पड़ेगा, सहकार में लगाना पड़ेगा ध्रुव के। यदि पात्रता बढ़ानी है तो अच्छा बताओ, यदि कोई बीज हो, अच्छा उर्वरक बीज भी हो, और अपन उसे धरती में डालो ना, और उसे पानी मत दो, उसकी उस बीज की अच्छे से सेवा ना करो तो क्या हो, मर जाएगा, खुद नहीं हो पाएगा। इसकी पात्रता खत्म हो जाएगी। तो पात्र जीव, बीज तो पात्र था, बीज में तो अंकुरण होने की शक्ति थी, वो बीज को आपने उर्वरक भूमि में, अच्छी भूमि में डाल, है ना। अब उस बीज को आपने अच्छी भूमि में डाल दिया, अब लेकिन आपने उसे पानी नहीं सींचा और आपने उसकी जो उसकी चर्या है वो नहीं करी, आचरण नहीं करा वहां, तो क्या होगा, उसको पात्र होने के बाद भूमि भी पात्र है और बीज में भी सामर्थ्य है, बट्ठर नहीं है, दोनों पात्र है, लेकिन फिर भी फलित होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसे ही अपन भी भव्य जीव हो, अपन क्या ना, अपन भव्य है, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, और भगवान के वचन भी बीज अमृत हो, अपन भी भव्य हो और भगवान के वचन भी अमृत हो, अमृत में है, भगवान के वचन तो अमृत में है, विश्व ज्ञान की गंगा तो अमृत में है, अपन भी भव्य है ना, और ये वचन भी अमृत में है। अब अपन इनको स्वीकार करके इनकी मान्यता, जैसा भगवान ने कहा वैसी ना करें, वैसा आचरण ना करें, फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या कह रहे हैं, क्या हम विचार में खोए, क्या सोच रहे हैं, इसलिए बताओ क्या होगा फिर। ऐसे ही यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, इतनी अच्छी बात सुन रहे अपने कल्याण की, अपने
मोक्ष मार्ग की इतनी अच्छी बात अच्छा सुन रहे हो, अब तो अपने अंतर स्वभाव का, अपनी ज्ञान की सामर्थ्य से इसका सहकार करो, इसमें आचरण करो स्वयं के स्वभाव में। कि गुरु महाराज इस स्वभाव में आचरण करें और अपने ही स्वभाव को देखो, इसी का दर्शन करो, अपनी दृष्टि ऐसे ध्रुव स्वभाव के ऊपर ही रखो, इसी के आचरण में रत रहो। क्या होगा इससे ही मोक्ष मार्ग की रुचि लगेगी। अपने स्वभाव की रुचि लगाओ, अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखो, ये आचरण ही मोक्ष का मार्ग है। जिन्हें भगवान ने यही कही है, ये नहीं कही कि बातें बातें करते रहियो, ये कही है कि भगवान की वचन सुन के अपने स्वभाव में आचरण करना, क्योंकि आचरण करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यही है मोक्ष का मार्ग। कैसे आचरण करें कहने भाई गुरु महाराज? देखो भैया, चिंतन के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से, आत्मनन के माध्यम से इन वचनों को प्रमाण करके अपना आचरण करो। उपयोग को तो लगा सकते हो ना, या बाहर से साधु नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, उपयोग को तो साधु बना सकते हो कि नहीं, व्यर्थ बात में ना जुड़े। हम भैया बाहर से साधु नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, उपयोग में तो ईमानदारी ले आओ। किस ईमानदारी? बाहर में अपने भैया नहीं होता कुछ, बाहर में अपनी दशा नहीं बदल रही, कोई बात नहीं, अंतर की दशा बदल दो। अंतर में स्वीकार करना चाहिए, भगवान के वचन से। वही तो हम कह रहे हैं, बाहर की दिशा नहीं बदल रही, बाहर की दशा नहीं बदल रही, अंतर की दशा बदल दो, उपयोग को साधु बना दो। क्या ठीक है, बाहर से कर्म जिद्दी है, क्या कह रहे हैं, हम तुम्हें छठा सातवां गुण स्थान या पांचवां गुण स्थान प्रकट नहीं होने देंगे, तो कहो ठीक है, तुम अपना काम करो, अब तुम अपने उपयोग को साधु बना दो। मतलब अंतर से जैसे निर्लिप्तता के भाव से जिया जाता है, वैसे साम्य भाव से, आनंद के भाव से, बढ़िया दिन में बढ़िया प्रसन्नता के भाव से जियो। जरूरी थोड़ी बाहर का परिवर्तन जरूरी है, आप तो अंतर का परिवर्तन करके जियो। राग देश की झंझट में उपयोग ना लगे, कोई कछु कहे, अपने कछु से लेना देना नहीं है। अब ऐसा लेना देना नहीं है कि घर वाले भूखे मर रहे तो भोजन नहीं बनाना, ऐसा लेना देना नहीं। फिर कैसा लेना देना कि ये मन वचन काय का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है, अपने को तो कोई कुछ भी कहे, कुछ लेना देना नहीं। मतलब अपन को अपने आनंद में रहना है क्या, हम तो गायक स्वभावी आत्मा है, जगत का परिणाम तो अपनी योग्यता से। कर्तव्य बुद्धि को तोड़ के आनंद में रहो ना, कर्तव्य छोड़ के नहीं, कर्तव्य बुद्धि को छोड़ के, सरलता से करो, सहजता से, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अपने को तो अपन इससे भिन्न गायक आत्मा है, ये बोध पूर्वक रहो ना। बढ़िया आनंद में रहना सीखो ना, क्यों नहीं? कहने में कितना अच्छा लगता है। तो गुरुदेव की बात मान जाओ ना। गुरु महाराज, आप तो आत्मा का आनंद ले रहे हो, आत्म अनुभूति में रत हो रहे हो, आप तो जय जयकार मचा रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित आप तो आनंद में हो रहे हो, कि हमें और परेशान कर रहे हो, है ना? नहीं कह रहे? तो कितना स्पष्ट लिख गए वो, सेहार पंथु जिन उक्तु, जिनेन्द्र परमात्मा ने इसको ही मोक्ष मार्ग कहा है, और इस मार्ग में जो लगे हैं वो ही पात्र है, और जिस मार्ग नहीं लगे वो कुपात्र है। जो शुद्धता से इस मार्ग में लगे हैं, अपने स्वभाव की रुचि को जगा के
सहकार में अपने ध्रुव तत्व की रुचि को जगा के जो इस मार्ग में लगे हैं वो सब आत्मार्थी जीव, और जिन्हें ये मार्ग अच्छा नहीं लग रहा वो संसारी जीव। अपन कौन है? पक्का कर ली। देखो क्या लिखा है, भावार्थ पढ़ दे फिर अगली गाथा की ओर चलते हैं। ध्यान से अच्छे से मिले। गुरु महाराज कह रहे हैं भावार्थ में देखो अच्छे ध्यान से, गाथा नंबर 5 एक एक शब्द का अर्थ मिला लो। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं गलत मत नहीं लिख दिया था, देख लीजिए, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो आज क्या देखो, शुद्ध प्रकाश उदित हुआ है, स्वानुभव में प्रकट हुआ है, कहले आ गया स्वानुभव में, कहले क्या आ गया कि अरे ज्ञानी देखो तो अंतर में अपना परमात्म सत्ता स्वरूप अपना स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गया। कहले कैसा? कहले स्वयं चैतन्य ज्योति स्वरूप शुद्धात्म स्वभाव स्वीकारता में आ गया है। आ गया लहाओ हो गया स्वीकृत, गुरु महाराज स्वीकार तो हो गया, लेकिन अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अब इस स्वभाव में ही रहो। जब स्वीकार हो गया है तो अब शुद्ध वीतराग स्वभाव का ही अपनी दृष्टि में सहकार करो। अरे जीवात्मा असत्य संसार से अपनी दृष्टि हटा लो और इसी सत्य स्वभाव का ही दर्शन करो। जब मिल गया है तो इसी को अपनी दृष्टि में देखो। कहा है देखो भैया, अरे तुम ज्ञानी साधक हो कि नहीं? तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो कि नहीं? तो यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो तो संसार से अपनी दृष्टि हटाओ, इसी सत्य स्वभाव का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि तुम साधक हो, जब तक विकार भाव में लगे रहोगे तब तक संसार छूटने वाला नहीं। इसलिए अब शुद्ध सम्यक चैत में लीनता को प्राप्त करने का मार्ग बनाओ, स्वभाव के सहकार करने की रुचि जगाओ, क्योंकि भव्य हो तुम, भव्य हो क्योंकि तुम भव्य हो। शुद्धात्म स्वभाव में रमण करने की रुचि जगाओ, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। हम निरंतर इसी शुद्ध मोक्ष मार्ग पे आरोहण करो, यही उपदेश श्री जिनेन्द्र भगवान ने हम सबको प्रदान किया। गुरुदेव के वचन सत्य है, ये तो रहा सही है, मानोगे कि नहीं? नहीं मानो, मानो नहीं मानेंगे, कह रहे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है तो वही तो मानना है ना, स्वीकार करना। तो कह रहे हो स्वीकार है तो फिर माना नहीं कि नहीं माना, माना ही तब तो स्वीकार है। चलिए एक गाथा को और आनंद लेते हैं अपन, अभी अपने पास बहुत सारा समय। गाथा नंबर 6 अच्छे भाव से पढ़ेंगे। देखो हम भाव से पढ़ लो, आधा अर्थ भी समझ में आ जाए। क्या कह रहा है? अच्छे भाव से गाथा को पढ़ लो, आधा अर्थ तो अपने आप ही आ जाता है अंदर। गाथा नंबर 6 जन कले मन रंज सुई दर्शन मोहन विमोह। अब देखो कितनी गजब बात, एक गाथा में कितना सारा दे दिया गुरु महाराज, एक गाथा में कितना सारा मार्ग दे दिया। एक ये समझो, एक गाथा में पूरे मोक्ष मार्ग कह दिया हमने, एक ही गाथा। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, तीनों मऊ रत्नत्रय में एक एक कड़ी में पूरे मोक्ष मार्ग कह दो। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ मय रहो, मतलब रत्नत्रय की साधना में दृढ़ रहो, रत्नत्रय की साधना के मार्ग में दृढ़ रहो, यहाँ से चिप्त मत हो, यहाँ भयभीत मत हो। है रत्नत्रय के मार्ग में दृढ़ चित्त रहो। उत्पन्न वन दर्शन तू, देखो देखो अपना ध्रुव स्वभाव अनुभव में दिखाई दे रहा है, यही तो रत्नत्रय में है। क्या कह रहा है गुरु महाराज?
कहना देखो ऐसे रत्नात्रय की साधना में लग रहोगे तो जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, विलयन की सुई, कहना संसार शरीर भोग के सारे भाव मिला जाएंगे। जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन के सारे भाव नष्ट हो जाएंगे, संसार शरीर भोग मिला जाएगा और दर्शन मोहन विमुक्ति। और ये दर्शन मोहिनी कर्म का जो भाव है, दर्शन से अंधे पने का मिथ्या श्रद्धान का जो भाव है वो भी नष्ट हो जाएगा। कहने गुरु कैसे कैसे बुलाएगा? स्वयं वन ही आग से आग, जब रत्नत्रय की साधना करोगे तब। तो जीवों को ये समझ में नहीं आता, आपको और हमें ये समझ में नहीं आता कि रत्नत्रय की साधना होती कैसे, नहीं आता। अपने आपको और हमें सिर्फ ये पकड़ में नहीं आता। गुरु महाराज कह देते हैं कि रत्नत्रय की साधना करो, सम्यक दर्शन की साधना करो, सम्यक ज्ञान की साधना करो, गुरु महाराज कह देते हैं। लेकिन हमें पकड़ में नहीं आता कि ये साधना करें लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आ पाता कि वो साधना करें कैसे। खास ही नहीं, कुछ आके लॉक कर देता है। चलो हम छोड़ देते हैं सभी को एक साथ। मौसम इतना बढ़िया चल रहा है कि सबको आनंद आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? काय का ठंड का या सर्दी खांसी का? चलिए लास्ट बात, यदि आपको छुआ तो अपन छोड़ देंगे वहीं की वहीं, कि ध्यान से कि देखो क्या कह रहे थे हम। हाँ, अपने को ये समझ में नहीं आता कि रत्नत्रय की साधना करें कैसे। गुरु महाराज कहते हैं उत्पन्न अर्थ की साधना करो, हितकार अर्थ की साधना करो, सहकार अर्थ की साधना करो। कहाँ चले जाएं? ये साधना करने के लिए कहाँ चले जाएं? अरे देखो, उत्पन्न अर्थ मतलब सम्यक श्रद्धान की साधना करने के लिए तो कहते हैं ना। यही तो कहते हैं ना कि विपरीत मान्यताओं को तोड़ के अपने विपरीत आचरण की, यहाँ भग रहा है वहां भग रहा है, मतलब विपरीत मान्यताओं को, विपरीत आचरण को तोड़ के तुम भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग में दृढ़ हो ना, यही तो साधना है। कहने लगे जो मन में विकल्प रूप विचार चलते हैं, इनसे हटके सम्यक चिंतन का मार्ग बनाओ ना, यही तो साधना है। साधना करने कोई बाहर थोड़े जाना। अपने को यदि साधना करना है, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, रत्नत्रय के लिए साधना करना है, तो साधना करने के लिए कहीं भगना तो नहीं पड़ेगा। नहीं भगना पड़ेगा मतलब आपको रत्नत्रय की साधना करने के लिए कोई बाहर से क्रियाकांड थोड़ी करना पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा रत्नत्रय की साधना करने के लिए? रत्नत्रय की साधना करने के लिए अपने उपयोग को, जो पर के विचार में लगा रहता है, उसको पर का सही निर्णय करवाओ ना कि वास्तव में ये पर पुद्गल ही है जिसके विकल्प में तू लगा हुआ है, और तू तो इससे भिन्न है, तू गायक आत्मा है। अपनी परिणति को बार यहाँ वहां के विकल्पों से पलट के वस्तु के स्वभाव के सहकार में लगाने का नाम ही तो साधना है, और कुछ थोड़ी ना। और जब ये साधना करेंगे अपन, जब रत्नत्रय की इस प्रकार की साधना अपन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या होगा, जब अपन ऐसा रत्नत्रय की साधना करेंगे तो अपने आप ही उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ की प्रकटता होगी। पहले साधना करोगे तो होगी। अपन का समझते हैं कि भाई सम्यक दर्शन हो जाए,
अपन का समझते हैं कि सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, चारित्र कहीं से टपक जाए, आसमान से कहीं से चारे टपक जाए और अपन साधु हो जाए, ऐसा होगा क्या? ऐसा होने वाला है कि कहीं से कुछ टपकने वाला नहीं है, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे जिनवाणी सुन रहे हो आप, वस्तु स्वभाव को सुन रहे हो, तो जैसे आप और हम वस्तु स्वभाव को सुन रहे हैं, इस वस्तु स्वभाव को जैसे जैसे श्रवण कर रहे हो, वस्तु स्वभाव जैसे जैसे अंतर में स्वीकार हो रहा है, ये स्वीकारता ही तो साधना है, लेकिन ये परोक्ष दिखती नहीं है। सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। ये आपको बाहर अवधि ज्ञान, जैसे कोई साधु हो जाए तो बाहर अवधि ज्ञान दिखने लगे, वैसे दिखेगा नहीं। विशेष चारित्र चक्रवर्ती हो, चार ज्ञान मना प्रिय ज्ञान दिखने लगे, या केवली भगवान हो केवल ज्ञान दिखने लगे, ऐसा दिखेगा नहीं अभी। यानी साधना परोक्ष ज्ञान की है, अंतर की है, अपने को अंतर में दिखेगी। अपन क्या सोचते हैं कि आत्मा की बात सुनी तो बाहर का सब कुछ बदल जाए। बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि कर्म संयोग जैसे हैं बस वैसे रहेंगे। आपकी मिथ्या मान्यताएं टूट जाएंगी, आपका मिथ्या आचरण टूट जाएगा, आपके अंतर से अन्य का पर का भय निकल जाएगा, आपकी अंतर की निर्मलता होगी। पहले देखो भैया, जैसे अपन कहते हैं ये शरीर बाहर से कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन दिख रहा गोरा नारा, अंतर कैसा है? घिनौना है कि नहीं? तो बाहर से इतना गोरा नारा और अंतर से है कि नहीं? ऐसे ही आप यदि बाहर से अच्छी, अपन रोज मंदिर भी आ रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे दिख भी रहे हैं, तो ये बाहर से अच्छे हैं, अपन बाहर से बढ़िया दिख रहा है, और अंतर मन से वही है घिनौना वाला का, वही विषय कसाय, ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा, इसके प्रति ऐसे भाव, उसके प्रति राग द्वेष कसाय, ये क्रोध मान माया लोग, अंदर से कैसा गंदगी है कि नहीं? तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अंतर की विशुद्धि करनी पड़ेगी, फिर बाहर की शुद्धि होगी। पहले क्या करना पड़ेगी? तो अंतर से पहले आपके इन परिणामों को, जो छल के हैं, दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा के हैं, दूसरे पे दोषारोपण पे है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या आदि के जो भाव है, पहले जो अपने अंतर में परिणाम है, उन परिणामों से हटके तत्व का यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा, तत्व का सही निश्चय करना पड़ेगा। पहले अंतर की विशुद्धि होगी, अंतर उपयोग की निर्मलता होगी। अंतर उपयोग में जो विस्मरण रहती ना आत्मा, वही कब से याद नहीं, कि 4 घंटे से याद ही नहीं, क्या दिन भर से आत्मा की याद ही नहीं, क्या आत्मा की सूरत ही नहीं रही। पहले अंतर में तत्व का विचार निरंतर बार बार आए, पहले अंतर में तत्व का विचार बार बार आएगा, तो पहले अंतर की विशुद्धि होगी, उपयोग निर्मल होगा। सम्यक विचार करके, सम्यक मानता करके, सम्यक स्वीकार करके पहले अंतर उपयोग निर्मल होगा, स्वच्छ धवल होगा। पहले विशुद्धि अंतर में होगी, फिर तुम्हें बाहर में दिखाई देगी कच्छू। सही ओरिजिनल वाली होगी तो, नकली वाली तो कच्छू कर लो, वो है ही नहीं विशुद्ध। नकली वाली तो दिखती है बस, लेकिन जो दिखता विकता नहीं है, उल्टा है। तो यहां बात चल रही है कि अंतर उपयोग को तो विशुद्ध करो, और साधना यही है। क्या साधना है? कि दिन रात जो मार धाड़ के परिणाम, आत्मा को मारने धारने रूप भाव हिंसा के जो परिणाम दिन रात हमारे चित्त में, हमारे चित्त को मलिन करते हैं, पहले इनसे सुरक्षा कर लो कि ये परिणाम हमारी आत्मा को छू भी ना। मैं आत्मा हूं, इस बात की सूरत इतनी गजब हो जाए, इतनी गजब हो जाए, या जिन भगवान के वचनों पे इतनी निर्भयता आ जाए, इतनी निर्भयता आ जाए कि फिर और कोई कुछ कर सकता है, इतना सा सल परिणाम भी अंतर मन में ना। इतनी शुद्धि तुम कर लो, फिर देखो सम्यक दर्शन कैसे नहीं होता। तुम्हारे उपयोग में तुम आत्मा की इतनी तेज सुरति बना लो कि हम हमारा आत्मा का विस्मरण होता ही नहीं, फिर देखो साधु दशा कैसे नहीं आती।
क्योंकि आए बिना रहेगी नहीं। उपयोग में स्वभाव रहेगा तो बाहर की पर्याय बदले बिना रहने वाली नहीं, अपने आप बदलेगी, और नहीं बदले ऐसा होता नहीं। तुम तो अपन कह रहे हैं हमें साधना कैसे होगी भैया, साधना कैसे होगी, साधना कैसे होगी, साधना कैसे होगी। अरे तुम सत्य को जानोगे तब तो होगी ना। 6 काय के जीवों को 6 काय के जीव मानोगे, उन पे अनुकंपा करोगे, सभी जीवों को भगवान आत्मा अपने समान जानोगे तब तो होगी ना। ये नहीं, ये तो बहुत दुष्ट है, ये तो बहुत बेकार है। अरे वो बेकार नहीं है, फिर बेकार कौन है? अपन ही बेकार है सबसे। काय बेकार है? अपनी दृष्टि दोषों पे जा रही है। अपनी दृष्टि सामने वाले के दोषों पे जा रही है। सबसे बड़ी बेकार बात तो यही है। और दूसरी सबसे बड़ी बेकार बात यह है, कहा भैया कौन ने कही थी कि तुम स्त्री पर्याय में जन्म लो? कौन ने कही थी? कौन ने कही थी करो? कौन ने कही थी कि पंचम काल का मनुष्य बनो आके? कौन ने कही थी? कौन ने कही थी कि पंचम काल में आओ, पंचम काल का मनुष्य बनो? कौन ने कही थी? कौन बोला हुआ देके लाओ तुम? खुद ने करो था ना, खुद ने हंस के बांधे थे ना, खूब कर्म खुद ने हंस के बांधे थे ना, खूब आनंद लेके बांधे थे ना। अब उदय में आ रहे हैं तो कहाँ रो रहे? कहाँ रो रहे? जब बांधे तुमने स्वयं हंस के थे, तो अब वो निमित्त रूप उदय में आ रहे हैं, निमित्तों के माध्यम से उदय में आ रहा है। अब तो निमित्तों के नाम पे काय को रो रहे हो? क्या करे? आदत ये निमित्त के दोष है। अब तो अपना काम बनाने का रास्ता पता लग गया ना। अब उपयोग को इतना विशुद्ध करो, इतना विशुद्ध करो कि अन्य के लिए वो कुछ कहे ना कि इसने ऐसा कर दिया, या इससे मैं सुखी हो सकता हूँ, या इससे मैं दुखी हो सकता हूँ, या ये मेरा हित कर सकता है, या ये मेरा हित कर सकता है। इस दुनिया में कोई कितना ही अपना हो, लेकिन अपने को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि जीव को सुख जब भी मिलेगा तो स्वयं स्वभाव के सहकार से, स्वयं आत्मा के आश्रय से ही इस जगत में कोई भी जीव सुखी हो सकता है। इस आत्म तत्व के अलावा और ब्रह्मांड की कोई ताकत इस जीव को सुखी कब मानोगे? कहना तो सीख कर, ये बात कहना तो सीख कर तेज में मालारोहण जी से तो सीख ही गए कि जिन्हें भगवान के वचन सत्य है, तो कहना तो सीख ही गए। तो पहले तो मंदिर विधि अकेले में कहते हैं, अब तो कहना प्रवचन में कहने लगे धीरे धीरे। अब लगने लगो कि भैया वो मंदिर विधि में फॉर्मेलिटी नहीं है, वो भगवान का उपदेश है। उस भगवान के उपदेश को सुन के ऐसे भाव तो आते ही हैं, भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है। जैसे अभी आ रहा है ना सुन के, सही में वास्तव में ये भगवान के वचन ही सत्य है, ध्रुव है। आचार्य भगवान तो अपने को ये भाव तो आने ही चाहिए, है ना। देखो ये भाव आने लगे ना धीरे धीरे कि वास्तव में ये वाणी ही सुख का साधन है, भगवान के वचन ही सुख का साधन है, यही सत्य है, यही शाश्वत पद को देने वाले हैं, यही ज्ञान प्रमाण है। आज तक जितने भी भक्त जीवों ने सुख को प्राप्त किया है, इन्हीं से प्राप्त किया, यही प्रमाण है। इनके अलावा तो संसार दुख घोर अंधेरे के अलावा कुछ भी है नहीं। संसार यदि भगवान के वचन ना हो तो संसार तो घोर अंधियारा है, कुछ उजाला है इसमें।
कि भगवान की दिव्य ध्वनि ना हो, भगवान के द्वारा कहा हुआ यदि शुद्ध मोक्ष मार्ग ना हो तो संसार क्या है? घोर अंधकार के अलावा कुछ है संसार में? है? घोर भयानक अंधेरे के अलावा इस संसार में कुछ है? भगवान जी जब जान रहे हो, समझ रहे हो, बहुत अच्छे से निर्णय कर रहे हो कि संसार घोर अंधेरे के अलावा कुछ भी, दुखों की खान कहा है, दुखों की खान। जब तक यहाँ रहोगे दुख के अलावा कुछ प्राप्त होने वाला अपन ने पहले भी सुना था कि नहीं सुना था माला रोहन जी के वांचन में? क्या सुना था कि 99.99% तो पाप के उदय बताए निगोद में, नरक में, एक इंद्री में। यदि इस संसार में हम रहे तो हमारा जीवन 99.99% तो पाप उदय में बीतेगा। तो कभी भूले भटके से यदि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय पाली कहीं गलती से, तो कभी भूले भटके से, कभी संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आ गए तो सुख का आभास प्रकट कर पाएंगे, तो पुण्योदय आगा तो, और पुण्योदय इतनी दुर्लभ वस्तु है, इतनी दुर्लभ वस्तु है अनंत संसार की अपेक्षा से। लोग कहते हैं पुण्य करो पुण्य करो, क्यों कहते हैं? अनंत संसार की अपेक्षा से पुण्योदय इतनी दुर्लभ वस्तु है कि वो भी हर किसी को प्राप्त नहीं। अनंत संसार की अपेक्षा से, ये अनंत संसार में ये जीव पाप वेदना के अलावा और कुछ सहन करता ही, असाता वेदनी के अलावा कोई दूसरा उदय ही नहीं है इसकी जीव के पास। साता का उदय तो बिल्ली के भाग से चीखा फूटता है, नहीं तो 99.99% तो असाता वेदनी, जन्म मरण की वेदना के अलावा दूसरा कोई भाव ही नहीं है जीव के पास। ऐसा सुन के यदि बिल्ली के भाग से सीका फूट गया, पुण्य का उदय मिल गया, ये पुण्य का उदय आत्मसात न करने के लिए मिले, खावे पीने नहीं मिलो। यदि जब पुण्य उदय खावे पीने और घूमने फिरने, सोने में और संसार के काम में बीत गए, अच्छे आराम से नींद पूरी करने में बीत गया, घर के कामों में बीत गया, दुकान परिवार के बीच में यदि ये बीत गया पुण्योदय का समय, जीवात्मा फिर 99.99% में चले जाओ। अनंत अनंत काल तक पाप का उदय रहेगा। सिर्फ जब जीव निबोध जाता है उसके सारे पुण्य कर्म के फल सारे के सारे सब खत्म हो जाते हैं, झटाझट आकर्षित होकर सब उदय में आते हैं और सीधा निबोध जाता अनंत अनंत काल के लिए। बस फुर्सत कच्छु नहीं बचता, तो सो भी नहीं बचते, तो सो क्या करने नरक में जब नार की सम्यक दर्शन करता है, 7वें नरक का नार की जब सम्यक दर्शन करता है अशुभ लेशा में, कैसे होता है भाई सम्यक दर्शन कैसे होता वेदना के काल में, शारीरिक वेदना के काल में, वो 7वें नरक की भयानक वेदना के काल में वो क्या कर लेता है? वैसे सिर्फ इतना बोध प्राप्त कर लेता है, कितना बोध प्राप्त कर लेता है कि ये दुख का वेदन मेरी सुख में चेतना से भिन्न, बस शब्द मत कछु नहीं है वो। उस वेदना काल में सिर्फ इतनी अनुभूति मात्र जगा लेता वो कि ये दुख मेरी चेतना से भिन्न, महासम्यक दृष्टि हो जाता है, आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेता, होनहार जीव की होनहार। देखो तो इतनी भयानक वेदना में सम्यक हो जाता है। और अपन थोड़े से घर वाले अच्छे से नहीं बोल रहे तो अपन कि हाँ सम्यक दर्शन होएगा कि नहीं। तो सर दुखने लग रहा है, थोड़ी खांसी चलने लग रही है, थोड़ा सा शरीर में आकुलता होने लग रही है, तो अपन कह रहे हैं भैया आज तो सो लो, बढ़िया आराम कर लो, सब कुछ खाओ पियो बढ़िया। अपन क्या कर रहे हैं? ये 7वें नरका नार की इतनी भयानक वेदना में अपने शाश्वत स्वभाव का रस चख लेता है। हाँ, कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि लेस्या ही मान होनी चाहिए। तो
महापी उसकी जो कृष्ण लेस्या है वो हीमान होती है उस समय, मतलब घटते क्रम में, लेकिन होना तो वही है। लेकिन बात इतनी सी है कि वहां वो अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। आप और हम तो बढ़िया शुभ लेस्याओं के बीच में बैठे हैं कि नहीं बैठे? तत्व चर्चा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इस समय कसाय मंद है कि नहीं है? कौन सी लेसे चल रही है? शुभ में कौन सी पीत चल रही है, पद में चल रही है, शुक्ल तो चल ही नहीं सका। कौन सी चल रही? पीत लेसे का घर के विचार नहीं आ रहे? आ रहे? क्या बोलो अरे अच्छे ध्यान से, अरे अभी पीत लेसे चल रही कि नहीं चल रही? यहाँ वहां के विचार तो नहीं आ रहे? सही बताइए, झूठ मत बोलिए। यदि यहाँ वहां के विचार नहीं आ रहे, अच्छी बढ़िया मस्त कहना पीत लेस्या बनी हुई है, कहना बढ़िया सब भाव चल रहा है, भगवान की भक्ति के भाव चल रहा है, भगवान के वचनों की जय जयकार करने के भाव चल रहा है, ये भाव चल रहा है कि जन शासन में, ये मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़े, हम वीतराग मार्ग को ग्रहण करें, या हम भी भगवान के समोशरण में जाएं, दिव्यध्वनि सुने, अपने कल्याण का मार्ग बनाए। फिर ऐसे अच्छे अच्छे मंगलकारी भाव चल रहे हैं, शुभकारी भाव चल रहे हैं, आनंद भरे भाव चल रहे हैं भैया। अब ऐसे अमृत में भाव चल रहे हैं अंतर में, ऐसी आनंद की धारा चल रही है अंतर में, अब तो पक्को निर्णय कर लो, ऐसे ही भाव में दिन भर रहे नहीं। अब जरा से भी कसाय के यहाँ कपोत लेस्या या कृष्ण लेस्या या कोई सी भी लेस्या है तो कहना भाव में उलझने नहीं है, ऐसे रहने। कितनी आनंद आ रहा हो ना, अभी कितनी शांति मिल रही ना, कहना हाथ पांव भी दुखे तो ऐसे ही शांत भाव में यही चिंतन करने कि ये दर्द मर्द तो, ये संयोग तो थोड़ी देर का परिणाम है, अपने को तो जाके भगवान की वाणी सुनने, अपने को परिणाम खराब नहीं करने, इस शुभ लेस्या में रहने। जितना आनंद अभी आ रहा हो ना, उतना ही आनंद दिन भर आएगा। लेसक बिगड़ने ही मत दो, कहना भाई गलती से बिगड़ जाए, कोई ज्यादा बड़ा बड़ा आए और हमसे भी कुछ कहने में आया है तो